नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पन्नू के बारे में कल बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई। खबर ये आई कि एफबीआई के नए नवेले चमकते हुए चीफ, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, बाय द वे हिंदू हैं, जय श्री कृष्णा, उन्होंने पन्नू की सिक्योरिटी कवर को हटा दिया। मैंने बोला यार कुछ सेंस बनता नहीं है। और अगर ये हो भी, हटाया भी हो, तो कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कुछ आएगा, समथिंग विल कम्स फ्रॉम समवेयर। यार यहाँ तो ऐसी एक उड़ती सी खबर आई कि भाई पन्नू की सिक्योरिटी कवर को हटा दिया है। और यहाँ पर हमको ये भी चीज देखनी है कि भाई एफबीआई के चीफ को तो अभी तक कंफर्म नहीं किया है, तो उनकी तरफ से कहां से ये ऑर्डर आ सकता है? तो ये थोड़ा सा हमको लॉजिकली इसको देखना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, ये भी हो सकता है कि भाई कुछ इंटरिम पावर्स हों। अब देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और इनकी जो पावर्स होती हैं उसके बारे में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो ऐसा हो भी सकता है कि कोई इंस्ट्रक्शन गई हो। और यहां पर इसी के साथ कल जो रिपोर्ट आई भारतीय मीडिया के अंदर कि साहब मणिपुर और ये अपना तमिलनाडु और अपना सब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, इनके साथ मिलके ये मतलब मणिपुर में अलग अलग क्रिश्चियन कंट्री, आपका तमिलनाडु में द्रविडिस्तान, और ये क्या नाम है आपका, मुस्लिम्स को बोलता है भैया उर्दूस्तान बना। उर्दूस्तान सीरियसली, आई मीन थोड़ा पन्नू, यार पन्नू तेरा दिमाग थोड़ा ठीक है यार, उर्दूस्तान सीरियसली। बट इन एनी केस, जो भी है, ये सब चीजें करने के लिए काफी हद तक ये उल्टे काम करता है। यहां तक कि कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशंस, आपको सबको पता है ना, यहाँ पर एक ट्विटर हैंडल भी है, रैबिट सा दलित वॉइस, ये वो काफी दलित 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 करते रहते हैं लोग। तो कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है कि आप जरा खड़े हो जाओ अगेंस्ट दिस ब्राह्मणिकल सेटअप इन इंडिया एंड ऑल दैट बड़ी नॉनसेंस दे कीप टॉकिंग अबाउट। यहां तक कि पन्नू ने तो ये भी थ्रेट्स मारे हैं कि भाई आर्मी में जितने सिख हैं उनको छोड़ देना चाहिए, पुलिस में डिजर्ट कर जाना चाहिए, तो ये भी चीजें वो बोलता है। और यहां तक कि मैं आपको एक और चीज बताऊं कि भाई पिछले कुछ महीनों के अंदर इसने 34 थ्रेट्स मारे हैं, ऑल ऑफ देम एम्प्टी बाय द वे, 34 ऑफ देम। कुछ चीजें पंजाब में हुई हैं जिसपे थोड़ा सा कंसर्न है, जिसके ऊपर मैं आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन जब ये न्यूज आई इंडियन मीडिया के अंदर कि भाई ये कुकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये कुछ काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो कुकी का जो आईएनपीआई है, जो इनका मेन एपेक्स बॉडी है, उसने तो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट, हम तो किसी पन्नू पुन्नू को जानते नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहां पर इनसे एक ही सवाल बनता है कि जो नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन नमता है, जिसको जॉर्ज सोरोस स्टेट डिपार्टमेंट से पैसे आते हैं, क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो कि नहीं हो? अगर आप नहीं हो तो ठीक है। अगर आप हो तो मुझे ये बताइए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैप्टिस्ट चर्च लेड ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के अंदर, और ये गुरुद्वारों में जाके इनकी जो खोतेस्तानियों और ख्यालिस्तानियों की मीटिंग्स में क्या करते हैं? वहां पर ये जो सरमन शरमन पढ़ के आते हैं, ये क्या कर रहे हैं वहां पर? सो वी ऑल नो इनके सबके कनेक्शंस है, वी ऑल नो पन्नू के जिहादियों के साथ कनेक्शंस है, वी ऑल नो ये जितने भी ये जो सो कॉल्ड एक नैरेटिव चलता है लेफ्ट का, जिसके अंदर दलित, जिहादी, ख्यालिस्तानी, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बेसिकली साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट बोलते हैं, जिसमें साइनो का भी काफी रोल रहता है बाय द वे, खालिस्तान को थोड़ा ऊपर ऊपर करने के लिए, क्योंकि साइनो एक टाइम पे फेसबुक पे काफी एडवर्टाइजमेंट चलाता था प्रमोटिंग दिस कॉज। पाकिस्तान के साथ जब बड़ी अच्छी दोस्ती थी तो ये भी करता था वो। तो ये जो नॉर्थ अमेरिकन ट्राइबल मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन है, अगर इसके साथ इनका कोई एसोसिएशन नहीं है तो खुले में आके बोलिए ना, क्यों डरते हैं आप? कुकी बॉडीज को बड़ा क्लियरली अपना स्टैंड रखना चाहिए। और वैसे भी कुकी बॉडीज की तो कुकी बज रही है वहां पर, अभी तो बैंड बजनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि रिवर्स क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और ये पहली बारी है कि भाई एक पार्लियामेंट सेशन हुआ और ये कुकी पुकी कुछ नहीं कर पाए। और ये भी चीज कल मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली बोली कि कोई विदेशी चिंगारी नहीं बजी है इस बार। तो ऑब्वियसली इनका जो होल्ड है, इनका जो नैरेटिव है, वो पूरी तरह से कचरे में जा रहा है। अब थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा 30,000 फीट लेवल से ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली देखें। जयशंकर जी जब वहां पर थे, और इसके ऊपर काफी लोगों ने ओहो क्या करने गया है, ये तो ये इनवाइट लेने गया है, ये करने गया है, वो करने गया है। उसके बाद जब इनॉग्रेशन के लिए गए, ओहो कुछ नहीं है, ऐसी बकवास है, ये है वो है, तो ये सब पूरा गया। लेकिन उसी टाइम पे ब्लूमबर्ग के अंदर एक न्यूज आई कि भाई 18,000 बंदों को भारत वापस लेगा। अब इसके अंदर कौन से बंदे हैं, कहाँ के बंदे हैं, ये चीज तो किसी ने नहीं बताई। हमको ये पता है कि काफी सारे पंजाब से भगौड़े उधर पे बैठे हुए हैं। अब ये भगौड़े जो उधर पे बैठे हुए हैं, क्या पीछे से कुछ डील हुई है, जिसके ऊपर मैंने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब यहाँ से तो लिस्टें गई होंगी कि हमको ये वाला बंदा चाहिए, हमको वो वाला चाहिए, यार ये हम बाद में ले लेंगे, पहले वो वाला दे दो मेरे को, क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिकल है और उस पर मेरे को थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग चीजें निकालनी है उसके अंदर से बाहर। और एमईए ने भी बोला था कि हम पूरी तरह से वेरीफाई करेंगे, हम चेक करेंगे किसको लेके आ रहे हैं और क्या करना है, हम उसके हिसाब से, हमारा जो प्लान है हम उसके हिसाब से चलेंगे।
अब ये सब चीजें हुई, जयशंकर जी वापस आए, इन्होंने आइस की रेड शुरू करी अमेरिका के अंदर और पता चला कि भाई गुरुद्वारों के अंदर भी रेड चल रही है। तो लोगों ने देखा यार ये क्या हुआ भाई, और ख्यालिस्तानियों के बीच में मेल्टडाउन शुरू की, यहाँ तो राखी साजिश चल रही है, मोदी और ट्रंप दोनों मिल चुके हैं, ये वो काफी कुछ वहां मैंने ऑनलाइन देखा। और ये भी पता चल रहा है कि ये भाग के कनाडा की तरफ भाग रहे हैं, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रॉस ओवर, एंड इनको पता है कि अमेरिका में इनकी हालत थोड़ी खराब हो जाएगी। एंड मैं आपको ये बताऊं कि ये कनाडा की तरफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कनाडा में थोड़ी हालत खराब होने वाली है मेरे हिसाब से। दे विल बी गोइंग टू यूरोप। और इस यूरोप का जो गेम है, इसके बारे में मैं खैर थोड़ी सी अभी आपके साथ भी बात करूंगा, क्योंकि यहां पर आपको दिखेगा कि भाई यूरोप में जाके यहाँ पर ये लोग यूरोप यूरोप में जाके थोड़ी बहुत गेम खेलनी शुरू हो चुके हैं। नाउ यूरोप में ईयू के कई ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके इन लोगों ने बातें करनी शुरू करी है कि साहब हमको जरा बचाओ, हमारे साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और इनको ये भी पता है कि यूरोप इस टाइम पे ट्रंप के अगेंस्ट थोड़ा खड़े होने की कोशिश कर रहा है। अब वो कोशिश कितनी सक्सेसफुल रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, वो अलग चीज है, बट कोशिश तो कर ही रहा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अब उसको अगर माने तो ये यूरोप में जाके थोड़ी सी लॉबिंग कर रहे हैं, और मैंने आपको ये बोला ही है कि यूरोप में तो जाएंगे जाएंगे, यूके में भी ज्यादा जाएंगे ना। पॉइंट ये है कि भाई पन्नू तो गया था ट्रंप के बॉल में, वहां पर तो बड़ी सेल्फियां खींची इसने, $2.5 लाख देके एक रील बनाई। चलिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रील्स ऑन द प्लेनेट, बट $2.5 लाख देके इसने एक रील बनाई, वहां पर खोल तोन करता रहा बेवकूफों की तरह, मिला कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि अगर एफबीआई ने इसकी सिक्योरिटी एक्चुअली हटा दी है, तो $2.5 लाख इसने जो ट्रंप को डोनेट सो कॉल्ड करे, वो गए कहां, किसके लिए गए थे साहब। एंड यहां पर बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूं, इन लोगों को ये चीज बड़ी अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि साहब भारत और अमेरिका के काफी बैक एंड पे कॉन्वर्सेशन चल रही हैं, और नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए, आपको उनसे कुछ चाहिए। आप बजट के अंदर देखिए साहब, अगर टैरिफ के ऊपर आपने ऑलरेडी काम करना शुरू कर रखा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कम्युनिकेशन, वहां से हिंट्स आगे होंगे, यार ये 3-4 चीजों पे आपके टैरिफ थोड़े हाई है, इनको जरा कम कर दीजिए। आपने बोला होगा साहब हमको ये चीजें चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है जी, आप बोलो ठीक है जी। तो आपने 3-4 चीजों में, बाय द वे, मोटरसाइकिल्स एंड कार्स के ऊपर, गेस व्हाट ट्रंप वांट्स टू सेल द मोस्ट, मोटरसाइकिल्स एंड कार्स। So there is some sort of negotiations happening at the back end, which is fine. That's how countries operate. ठीक है, वो भी आपके लिए झुकेगा, आप भी उसके लिए झुकोगे थोड़ा सा। इट इज अबाउट मीटिंग इन अ कॉमन प्लेस। एंड इलीगल तो हम वापस लेंगे, जो वहां पर इलीगली भागे हैं उनको तो वापस लेंगे, ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन, बट कौन से इलीगल कहां से आएंगे, उसके ऊपर मेरे ख्याल से हमारा एक कुछ ना कुछ डिसीजन रहेगा। तो यहां पर हमारे पास एक ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड है। ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड क्या है, हमारी राख की जो साजिश है ना, जोक्स अपार्ट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनके पूरे ड्रग नेटवर्क्स, इनके पूरे ये खोतेस्तानी नेटवर्क्स का पता तो जरूर होगा। और अगर पता जरूर होगा, और यही इंफॉर्मेशन अगर आप ट्रंप के साथ शेयर करोगे और एक कंबाइंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन करोगे, तो आपको इस पे काफी फायदा मिलेगा। क्या बोलो भैया, ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखो क्या कर सकते हो इसके बारे में। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट, इंटेलिजेंस शेयरिंग तो वो भी आपके साथ करते हैं। चाइना में थोड़ा बहुत बिल्डअप किया था, जिसके बारे में इंटेलिजेंस इन लोगों ने दी थी आपको, although you had the same intelligence, but they gave you the intelligence, so एक cooperation coordination आप कर सकते हो। now if something like that happens, इनके पूरे नेटवर्क अगर टूटने शुरू हो गए, तो यहां पर इनकी पीठें टूट जाएंगी, and that is where you will see them running towards Europe। इंटरेस्टिंगली बाय द वे, इसका पन्नू का जो लास्ट स्टेटमेंट था कि ये फायरिंग करना चाहता है, महाकुंभ के अंदर एक स्टैम्पीड क्रिएट करना चाहता है। यहां पर मेरे को 35वां इसका जो थ्रेट है, थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज हम सबको पता है कि कुछ ना कुछ यहां पर भी गड़बड़ हुई है। एग्जैक्टली क्या हुआ है अभी तक पता नहीं है, बट समथिंग इज हैपेंड। एंड हमको ये चीज भी याद करनी चाहिए कि इसने क्लेम किया था एक टाइम पे $16 मिलियन केजरीवाल को देने के लिए, जब केजरीवाल का ऊपर वाले डीप स्टेट के साथ पूरी तरह से पत्ता कट चुका था। तो उसको जब डिस्क्रेडिट किया जा रहा था, तो ये न्यूज पूरी तरह से बाहर निकाल दी थी इसने। $16 मिलियन। फार्मर्स प्रोटेस्ट इनका हाईलाइट था, जहां पर ये पूरा नैरेटिव सामने आया। फार्मर्स तो अभी भी खड़े हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है इनको। जनवरी में इन लोगों ने बड़ा बोला था, हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऑब्वियसली वहां पर पूरा तख्ता पलट गया, पैसे बंद हो गए, तो ऑब्वियसली सारा सबकी हवा निकल गई। यूएसएआईडी ये वो सब बंद, तो हालत खराब है। और यहाँ पर आखिरी में तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि साहब अभी पंजाब के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह से चीजें चल रही है, यहाँ पर क्रैकडाउन बड़ा जरूरी है।
तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि साहब अभी फोकस आपको 2 स्टेट्स में करना है, ठीक है? एक है वेस्ट बंगाल और दूसरा है पंजाब। केरला भी है डाउन साउथ, बट केरला में अभी आपकी इतनी पोजीशन नहीं है कि आप क्रैकडाउन कर सको, क्योंकि आपको पता ही है आपको थोड़ा बहुत वहां पर लोकल पावर चाहिए होगी, वहां पर आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, देयर इज नो क्वेश्चन। बट ये 2 स्टेट्स के अंदर आपको क्रैकडाउन करना ही पड़ेगा, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। पंजाब तो भैया इट्स गोइंग इनटू द डंप एंड देयर इज जस्ट नो वे टू फिगर दैट आउट। जितने तरह के ड्रग्स और जितने तरह की इलीगल माइग्रेशन के अंदर पंजाब अपना और देश का नाक काट रहा है, ये चीज तो बड़ी क्लियर है, क्योंकि अभी हमको ये दिखता है कि एनआईए की तरफ से कई इमिग्रेशन एजेंट्स के ऊपर टारगेटिंग शुरू हो चुकी है। सो लेट्स वेट एंड वॉच ये गेम कहां जाती है, वेदर पन्नू की सिक्योरिटी एक्चुअली हटाई गई है कि ये कहीं रूमर है। बट ईदर वेज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, पन्नू के लिए दिन आगे ठीक नहीं होंगे, क्योंकि भारत का भी एक गेम आगे चलेगा। तो ख्यालिस्तानियों सुन लो, अमेरिका छोड़ दो, क्योंकि तुम फंसोगे। मेरे हिसाब से तो भारत आ जाओ यार, जेल जूल में बैठोगे एकदम सेफ रहोगे, कोई टेंशन नहीं है आपको। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, हम आपको जेल वेल में डाल देंगे, एक स्पेशल जेल बनाएंगे आपके लिए, बढ़िया वाला एकदम, ठीक है? वहां पर आप अपने गाने गुने सुनते रहना है, ऊँ जी करते रहना, लेकिन आप सेफ रहोगे। यहाँ पर अभी आपके ठुकने के बहुत चांसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट। और आज दोपहर में मिलते हैं अभिषेक तिवारी जी से और रात को मिलेंगे राजा मुनीब साहब से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।